हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडल इंस्टीट्यूट में वेलकम है। आज की हमारी क्लास जो कि बेस्ड है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पर, जो कि जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस में जब भी हम किसी एग्जाम्स में जाते हैं तो वहां पर हमसे जो एक पूछा जाता है जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उसमें नेशनल पार्क्स जो है उनसे रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सॉल्व इन द सेंस कि मतलब हमें उनका आंसर एग्जैक्ट पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार उन क्वेश्चंस को घुमाकर या उनका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है। आज हम आपको हर टाइप के वो क्वेश्चंस कराएंगे जो कि नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं, जैसे कि उनका पहले नाम क्या था, वो कब स्टैब्लिश हुए, या वो कहाँ पर हैं और वो अपने किस स्पेसीज के लिए फेमस हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, पर इन नेशनल पार्क में से सबसे पहला नेशनल पार्क जो कि था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अब इसका पहले नाम कुछ और था। क्या आप लोग जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेलीज नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज हेली नेशनल पार्क which is located in the नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया, जो कि 1936 में स्टैब्लिश किया गया। हेलीज नेशनल पार्क को अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पहले इसका नाम हेलीज नेशनल पार्क था। दैट मीन्स जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई उसके पहले इस नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर इस नेशनल पार्क का नाम हेलीज नेशनल पार्क रखा गया था, जो कि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। इसके साथ साथ इसमें आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे और पूछा गया होगा कि उनमें से कौन सा नेशनल पार्क, एक स्टेट मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। तो आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारा है राजाजी नेशनल पार्क, एनपी मींस नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि नंदा देवी की पहाड़ियों के पास है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं टाइगर, लायन, एलिफेंट या लेपर्ड। तो आप सभी को पता होगा कि गिर नेशनल पार्क फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। ठीक है, गिर नेशनल पार्क एक मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है और ये मध्य प्रदेश और गुजरात के पास में है, दोनों के बॉर्डर के पास में। और वहां पर टाइगर्स, जो कि टाइगर्स का स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, कि सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहां के फेमस है टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनसे पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट्स वो है आसाम में। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड है। ये कब स्टैब्लिश हुआ आसाम में, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, दीरू शिकावो नेशनल पार्क, देइंग पटाकी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क अपने राइनोस के लिए फेमस है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, which national park is known as the capital of India, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन सा नेशनल पार्क है जो कि इस नाम से जाना जाता है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी रणथंबोर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर करिए फटाफट से। जल्दी से इसका आंसर करिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया है। ओके, सो लेट मी आंसर दिस फॉर यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर के लिए फेमस है, अपने टाइगर्स के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, सॉरी उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में कई सारे टाइप ऑफ टाइगर्स, उनकी कई सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन नेशनल पार्क किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? अपने किस टाइप की प्रजाति, मतलब किस जानवर की प्रजाति के लिए फेमस है? तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहला मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर स्टैब्लिश्ड है? सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा वहां बनता है, सुंदरबन नेशनल पार्क वहीं पर है। तो ये अपने किन स्पेसीज के लिए, किस प्रजाति के लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन, वन हॉर्न्ड राइनोस, सी बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर्स, और डी वाइल्ड बफेलो। तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ऑप्शन सी रॉयल बंगाल टाइगर्स। सुंदरबन नेशनल पार्क अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी मतलब कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये अभी जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, एटलीस्ट 4 तो मैंने आपको यहाँ मेंशन किए हुए थे। अगर कोई मुझसे छूट गया हो तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को या स्टार्टिंग से वीडियो को सही से देखा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाची गाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन?
डाचीगाम नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। डाचीगाम नेशनल पार्क कहां पर है? तो डाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये हमारे बहुत ही सुंदर सी जगह जम्मू कश्मीर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जो वादियां हैं, यहाँ फ्लावर्स हैं, ये एक ठंडी जगह है, वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है। जम्मू कश्मीर हैज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्पेशीज इन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो। यहाँ पर कई सारे ऐसे एनिमल्स जो कि ठंडी जगहों पर रहते हैं, या ऐसी बर्ड्स जो ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो? कौन सा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी बांधवगढ़। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको ये बताया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि कहां पर एक सींग वाला गेंडा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि ये कहां पर लोकेटेड है। तो कान्हा नेशनल पार्क के हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हमने इन चारों में से किसी भी नेशनल पार्क के, किसी भी स्टेट के नेशनल पार्क्स को आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहां पर कई सारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, जो कह सकते हैं नेशनल पार्क्स जो हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। वहां पर कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन से पहले यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा है संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, पाना टाइगर रिजर्व, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और इनासौर फॉसिल नेशनल पार्क। इसमें देखिए 10 नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पाना टाइगर रिजर्व, 1 2 3 4 5 टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इलाकों में कई सारे स्पेसीज में टाइगर्स पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, विच नेशनल पार्क इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क? तो हमारे ऑप्शंस हैं हेमीज नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और नंदपा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर पूछा गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इन चारों में से कौन सा होगा?
हेमीज नेशनल गिर नेशनल पार्क मैंने बताया मध्य प्रदेश और गुजरात के जो बॉर्डर है उस पर है। ठीक है, हेमीज नेशनल पार्क या नंदपा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट मैंने बताया कि सबसे पहले बना था। ठीक है, तो हमसे यहां पूछा गया है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है। ठीक, गिर हमारा है जो कि है गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, और जिम कॉर्बेट है हमारा उत्तराखंड में। ये पहला है और ये पहला नेशनल पार्क है। क्या हो रहा है? हाँ, ये पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट फर्स्ट, फेमस फॉर टाइगर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे बड़ा। यहाँ पे एरिया वाइज पूछा गया है, नंबर ऑफ एनिमल्स के वाइज नहीं पूछा गया है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। तो हमसे जब मेंशन नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपसे एरिया वाइज पूछा गया है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। अब ये कहाँ लोकेटेड है? हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख में लोकेटेड है। ये है लद्दाख में। ये सब इरेज कर देते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हम बस उसको रखेंगे, इसे हटा देंगे और उसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। हेमीज नेशनल पार्क, और ये है लद्दाख में। लद्दाख में ये नेशनल पार्क है। ठीक, लगभग 4,400 स्क्वायर मीटर में बना। 4,400 स्क्वायर मीटर में बना ये नेशनल पार्क। स्क्वायर किलोमीटर्स में बना ये नेशनल पार्क अपने किन जानवरों के लिए फेमस है? ये अपने हिम तेंदुए के लिए, ये अपने लेपर्ड के लिए फेमस है। ये नेशनल पार्क अपने लेपर्ड्स के लिए फेमस है। ये अपने लेपर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पेरियार नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पेरियार नेशनल पार्क, अब देखिए यहां भी वो चारों स्टेट्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इंडिया के कई सारे पार्ट्स में नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, इस पे व्हाइट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, व्हाइट कलर से लिखते हैं, ब्लैक इज नॉट माय कलर। ठीक है, तो केरला के इस नेशनल पार्क को ये अपने पंथमथा, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, पनमथा डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाने वाला एक नेशनल पार्क है। ये अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। रिच बायोडाइवर्सिटी, ओके। ये केरला में पाया जाता है। ये अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और अपने टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं टाइगर्स और एलिफेंट। ये अपने एलिफेंट्स और अपने टाइगर के लिए फेमस है। इनमें से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी ये बता सकता है कि वंतारा, जो कि अनंत अंबानी जी का एक है, एक हम कह सकते हैं
नेशनल पार्क ही उसे एक तरीके से कह सकते हैं, वनतारा, जो कि प्राइवेट तरह से या सेमी प्राइवेट तरह से एनिमल्स की सेवा के लिए बनाया गया एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है, वो कहां पर लोकेटेड है, वनतारा कहां पर लोकेटेड है, ठीक, और उसके ओनर कौन है और वो कब स्टैब्लिश हुआ। पेरियार नेशनल पार्क पेरियार लेक के पास लोकेटेड है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये लोकेटेड नियर पेरियार लेक, पेरियार लेक के पास लोकेटेड है। ठीक है, हमने आपको इसमें कितने सारे पॉइंट्स बता दिए। ठीक, इसके कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए कि ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, पेरियार लेक के पास लोकेटेड है, ये अपने टाइगर्स और एलिफेंट्स को लेकर फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। अनाईमुड़ी, जो उधर अनाईमुड़ी की पहाड़ियां हैं, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेतनम शाला नेशनल पार्क, पम्बादम शाला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला में ये 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जिसमें से एक पेरियार, इसका क्वेश्चन हमने आपको बताया। ये 3 भी इंपॉर्टेंट हैं चारों, क्योंकि इनके नाम थोड़े टफ हैं और अगर ये क्वेश्चन में आ जाएंगे तो आप नाम से बता देंगे। ठीक है, नाम इनका इस तरह का है कि आपको ये लगेगा कि ये साउथ एरिया, तमिलनाडु, केरला, उस क्योंकि तमिल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उन नामों पर है, लेकिन पेरियार एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अगर आप नाम पर ध्यान देंगे, ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे एज इन रण, रण का मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध की शैली किस स्टेट, इंडिया के किस स्टेट में युद्ध को लेकर, वीर जो युद्ध के वीर हैं, ज्यादातर युद्ध कहाँ हुए हैं, तो अगर आप इस तरह से उसको देखेंगे तो वो आप समझ जाएंगे। रणथंबोर एक जगह है जहां पर भी ये नेशनल पार्क है, मैं आंसर नहीं रिवील करूंगी, जहां भी ये नेशनल पार्क है वहां रणथंबोर नाम की एक जगह है, उस जगह के नाम पर ही, मतलब एज एन होता है ना, जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, तो वो शहर के नाम पर नहीं है, वो उसका एक अपना स्पेसिफिक नेम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन ये उस शहर के नाम पर ही, रणथंबोर जगह के नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम रणथंबोर रखा गया है। ठीक, हमारे ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सॉरी बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। ठीक, अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में तो रणथंबोर का नाम आया ही नहीं था। ठीक, गुजरात और हरियाणा के अभी मैंने बताए नहीं है, लेकिन ये गुजरात और हरियाणा दोनों ही जगह पर नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी कई सारे, हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में कई सारे ऐसे राजा रहे हैं, या ऐसे कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर बहादुर लोगों की, वीरों की कमी हो, लेकिन एक राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई सारे राजपूती राजा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रणथंबोर, युद्ध की कला राजस्थान से आई, राजस्थान, रण, रण जो वर्ड है, जो रण वर्ड है वो राजस्थानी भाषा का ही वर्ड है, रणथंबोर राजस्थान की जगह है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ना, वर्ड्स वाइज भी सही रहता है। मानस नेशनल पार्क, जो भी ये पढ़ा है उसको पता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, ध्यान दिया होगा अगर आपने, मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है। मानस नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। इसको कब बनाया गया है? ठीक, आपका आपके लिए होमवर्क ये है कि मानस नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क जो है हमारा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए असम, ठीक, बी हमारा दिया हुआ है मेघालय, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो मानस नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है असम में। इसको
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को, UNESCO, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है, वो उसमें मैंने इस नेशनल पार्क को भी मेंशन किया है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क असम में एस्टैब्लिश्ड है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि ये कब शामिल किया गया है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अगला क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमसे पूछा जा रहा है साइलेंट वैली के बारे में। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। ये नेशनल पार्क जिस भी स्टेट में है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इनमें से आप कहेंगे कि मैम आप केरला के बारे में बता चुकी हैं, ठीक है, केरला के बारे में बता चुकी हूँ, उसमें मेंशन नहीं था। ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पास पाया जाने वाला एक नेशनल पार्क है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पास है, मतलब पहाड़ियों में ही है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नियर नील गिरी हिल्स, नियर नीलगिरी हिल्स, ठीक। अब नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां ये केरला में है, केरला के पलकड़ा पलकड़ा नाम के, पलकड़ा ऐसे, इसको ऐसे हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, पालकाड़, ठीक, ये लिखा हुआ है। इस शहर में, केरला के इस डिस्ट्रिक्ट में ये एस्टैब्लिश्ड है, ठीक। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा कि पलकल्ला में एस्टैब्लिश्ड एकमात्र उसका वो नाम बताइए, तो आपको बताना होगा। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का द ओनली नेशनल पार्क विच इज इन फ्लोटिंग स्टेट, यानी कि नदी पर बना हुआ, ठीक। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसका नाम हमें यहाँ मेंशन किया गया है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा, ठीक। तो असम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या मैंने असम में उसको मेंशन किया था? नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा जो एकमात्र इंडिया का वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यही एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग स्टेट में है, यानी कि एक नदी के ऊपर बना हुआ नेशनल पार्क है, जो कि है मणिपुर में। और ये कहां पर है? ये इंडिया की एक फ्रेश वाटर लेक, लोकटक लेक पर बना हुआ फ्रेश वाटर लेक लोकटक, भारत की एकमात्र फ्रेश वाटर लेक, ठीक, ताजे पानी की झील, लोकटक लेक पर बना हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which national park is famous for swamp deer? यानी कि बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो स्वैम्प डियर को हिंदी में बारहसिंघा कहते हैं। बारहसिंघा जिसके 12 सिंग होते हैं, ऐसा डियर जिसके 12 सिंग होते हैं,
ठीक, स्वाम्प डियर कहते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं बारासिंगा। तो ये कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क में है, गिर नेशनल पार्क में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, या मानस नेशनल पार्क में है। तो जो हमारा स्वाम्प डियर यानी कि बारासिंगा नेशनल जो है वो किस नेशनल पार्क में है? तो जो स्वाम्प डियर है वो हमारा पाया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नहीं, जिम कॉर्बेट में नहीं, सॉरी मैं ऐसे एक सेकेंड, हाँ, पाया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कि मानस नेशनल पार्क में, कि कान्हा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। आपके पास चारों ऑप्शन सामने हैं, आप बताइए कि ये कहाँ पाया जाता है। बारासिंगा मैं आपको ये बता दूं, मैं इन चारों नेशनल पार्क्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये अपने किस जानवर के लिए फेमस है। जैसे कि मैंने कान्हा नेशनल पार्क बताया था कि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। जिम कॉर्बेट बताया था, गिर बताया था अपने शेरों के लिए, अपने टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बारासिंगा जो है वो जो है आपके गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आपके लिए हिंट है, तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, गिर नेशनल पार्क, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया था कि ये गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। उस वक्त मैं आपको आंसर रिवील नहीं करना चाहती थी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इस नेशनल पार्क को हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन में कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी की पहाड़ियों में है, और नंदा देवी की पहाड़ियां उत्तराखंड में हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हम सबको पता है कि नंदा देवी में ही, नंदा देवी की पहाड़ियां उत्तराखंड में है, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमलीपाल नेशनल पार्क is located in which state? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क किस जगह है, किस राज्य में है, किस राज्य के किस जिले में है? ठीक है, बढ़ते हैं, बढ़ते मतलब कि इसका आंसर करते हैं। क्या वेस्ट बंगाल में मैंने इसका नाम मेंशन किया था? मैंने वेस्ट बंगाल के नाम आपको बताए थे। सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज या के उड़ीसा के मयूरभंज में है। ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां एक हाथी है, एक हाथी अभ्यारण्य है, मतलब एक हाथी अभ्यारण्य है ये, ठीक। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स एलिफेंट्स। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो कि अपने एलिफेंट्स के लिए फेमस है, यानी कि वहां सिर्फ एलिफेंट्स हैं, ठीक। और ये मयूरभंज उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेंच, या भी ये भी कह सकते हैं, इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है, पेंच नेशनल पार्क किन दो राज्यों में फैला है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरला, और गुजरात और राजस्थान। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारे स्टेट्स आपको उसी अकॉर्डिंग दिए हुए हैं जो एक दूसरे की बाउंड्री से टच करते हैं। तो अगर यहाँ कोई अपना ये ब्रेन लगाना चाहे कि ऐसा दो राज्यों में फैले, इसका मतलब कि उनकी बाउंड्रीज टच हो रही होंगी, तो यहाँ सबकी ही बाउंड्रीज टच हो रही हैं, ठीक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी होती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की भी होती है, कर्नाटक केरला की भी होती है, गुजरात राजस्थान की भी होती है। अब मध्य प्रदेश इन दोनों में कॉमन है, ठीक।
मध्य प्रदेश इनमें कॉमन है। कर्नाटक और केरला में ये नहीं है, गुजरात और राजस्थान में भी नहीं है। गुजरात में नहीं है पेंच, राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, केरला में नहीं है। केरला के सारे नेशनल पार्क्स मैंने आपको भी बताए थे। ठीक, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र के नागपुर जिले और इधर हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक, मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा वारा, ठीक, सिंधनी छिंदवाड़ा और नागपुर में फैला हुआ है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अफ्रीका अपने किन उनके लिए फेमस है, एनिमल्स के लिए। तो किस नेशनल पार्क को भारत का मिनी अफ्रीका कहा जाता है? यहाँ हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है। तभी मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा क्वेश्चन आते ही कि ये जो कौन सा नेशनल पार्क है, मतलब अफ्रीका अपने किन जानवरों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गिर नेशनल पार्क जो है इसको मिनी अफ्रीका कहा जाता है और ये जाम्बुपुर, क्या कह सकते हैं, जाम्बुर गांव में है। ठीक, मतलब जो ये नेशनल पार्क है भारत का मिनी अफ्रीका, ठीक, गिर नेशनल के पास एक जाम्बुपुर गांव है, ठीक, जो कि गिर नेशनल पार्क के एरिया में ही आता है। जाम्बुर गांव, ठीक, जो कि गिर नेशनल पार्क के एरिया में ही आता है। गिर नेशनल पार्क के जाम्बुर गांव एरिया को ही भारत का मिनी अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो अब आ जाते हैं कि हिमालयन जो है, हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक, और ये हिमालय जो है, अगर आपको क्वेश्चन से देख के ये कहना चाहिए कि हिमालय जिन एरियाज में होगा तो इन चारों एरियाज में हिमालय फैला हुआ है, पर थोड़ा ज्योग्राफी साइड का पढ़ाते चलना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा जो है वो सिक्किम और हिमाचल के मतलब मर्जर में है। ठीक, और सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम दफा, अरे नाम दफा, ऐसा नाम, इतना भयानक नाम, मतलब नाम दफा, दफा मतलब दफा इन द सेंस क्या होता है, दफा का मतलब क्या होता है? Just joking. ठीक है, नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नाम दफा नेशनल पार्क के हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ओके सॉरी, नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। नाम ही अलग है, नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा, नाम दफा करने का मतलब होता है भगा देना, लेकिन यहाँ पे तो नेशनल पार्क का पूछा गया है। तो नाम दफा नेशनल पार्क नाम थोड़ा अलग सा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से इसका लेना नहीं है नाम दफा। ठीक, इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि ये अपने लो लैंड एरिया के लिए फेमस है।
नॉर्थ ईस्ट की लो लैंड एरिया में पाया जाने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बायोडायवर्सिटी में बदलाव होते रहते हैं। ठीक, द फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, राष्ट्र समुद्री, पहला समुद्रीय नेशनल पार्क इंडिया का। ठीक, ऑप्शंस हैं, मराइन है ना, मराइन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, ये कच्छ लिखा हुआ है, कच्छ कोई नहीं पड़ेगा, कच्छ, CUTCH, कच्छ, ओडिशा के कोस्ट। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है मराइन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्टैब्लिश है। मराइन नेशनल पार्क है कि अब ये चारों ही एरिया ऐसे हैं, ये जितने भी ये इन गल्फ ऑफ कच्छ का मतलब है कच्छ की खाड़ी। हिंदी में किसी को ना समझ में आया तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक, तो ये जो नेशनल पार्क है भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है जो कि समुद्र के अंदर है, बनाया गया है। ये बनाया गया है गुजरात में, जहां से हमारे PM आते हैं। गुजरात, गुजरात बहुत तरक्की पर है, गुजरात माय फेवरेट स्टेट इज गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। हमसे पूछा गया है कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्टैब्लिश्ड है। तो ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, बी मध्य प्रदेश। अगर आप उन्हें यहाँ पे डेजर्ट से तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो है ये राजस्थान और राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पाया जाने वाला एक नेशनल पार्क है जो कि अपने ऊंटों के लिए फेमस है, ऊंट, कैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ओके, जो है न्योरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है। ओके, न्योरा वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये हमारा यहीं पे आज हम एंड करेंगे। वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के कई सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको कई सारी जो रिवर्स और लेक्स हैं इंडिया की उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड और आने वाले एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कई सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारा इंस्टीट्यूट क्रॉसिंग नंबर 9 गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास कानपुर में एस्टैब्लिश्ड है। आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। Thank you for this class. Okay. Sign off.